अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एनिमेशन की जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उनको स्टडी करते हैं। जो हमारे पास थी डायरेक्शन और इल्ट्रेशन काउंट, तो इसको हम आज स्टडी करेंगे और उसके साथ कुछ और चीज़ हम देख लेंगे कि किस तरह से और एनिमेशन में चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हम इसको करते हैं पार्ट 2 और यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। दोनों पे हम ओपन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर पर भी और वेब ब्राउज़र पे भी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ये एनिमेशन बनाई हुई है, इसी एनिमेशन के ऊपर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एनिमेशन है, अब ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, एक दफ़ा परफॉर्म होने के बाद रुक जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि ये एनिमेशन जो है वो चलती रहे जब तक मैं इस पर माउस लेके आ जाऊँ, ठीक है, या फिर ये एनिमेशन चलती ही रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मुझे एनिमेशन कंटिन्यूसली चलानी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एनिमेशन डैश इटरेशन काउंट जो है वो क्या यहाँ से कर दूंगा, मैं इनफाइनाइट कर दूंगा। इनफाइनाइट करने से ये होगा कि एनिमेशन चलती रहेगी। मैं इसका टाइम यहाँ से कम करता हूँ, 1 सेकेंड कर देता हूँ। अब देखो ये एनिमेशन जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कुछ भी नहीं, जब तक मैं रिफ्रेश करूँगा दोबारा फिर चलती रहेगी। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि एनिमेशन जो है वो चले, लेकिन जब मैं उस पर माउस लेके आऊँ तो वो रुक जाए, तो उसके लिए हमें करना होगा, यहाँ से मैं टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे माउस लेके जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये स्पीड ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ पे करूँगा इस तरह से कि बॉक्स के ऊपर जब मैं होवर करूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसी के ऊपर एनिमेशन लगाई हुई है, तो मैं जब इसके ऊपर होवर करूँ तो क्या हो, एनिमेशन प्ले स्टेट जो है वो हो जाए पॉज। माउस लेके जाऊँगा तो मैं रुक जाएगा, माउस हटाऊँगा दोबारा एनिमेशन चल जाएगी, माउस लेके जाऊँगा रुक जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि जो प्ले स्टेट है एनिमेशन की वो रुक जाए। अच्छा, इसमें और क्या क्या है, रनिंग है और पॉज है। अनसेट में क्या होता है देख लेते हैं, माउस लेके जाऊँगा तो अनसेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम पॉज और रनिंग कर सकते हैं ताकि वो एनिमेशन अगर माउस लेके आने पे रुक जाए, या हाँ सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रनिंग, तो इसका मतलब होगा कि जब मैं माउस लेके जाऊँगा तो वो एनिमेशन स्टार्ट होगी, माउस हटेगा तो वो एनिमेशन रुक जाएगी। ठीक है, इस तरह से मुझे माउस को साथ साथ रखना पड़ेगा तो ये एनिमेशन वर्क करेगी। एनिमेशन हटा माउस हटा दूँगा तो एनिमेशन काम नहीं करेगी। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैं माउस लेके आऊँगा, एनिमेशन मेरी रुक रही है। आगे बढ़ते हैं। तो एनिमेशन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एनिमेशन जो है ये चल रही है लेकिन ये सिर्फ 2 दफ़ा चले, तो ये जो एनिमेशन इटरेशन काउंट है इसको मैं यहाँ पे नंबर बता दूंगा, 3 लिख दूंगा। तो 3 से कि ये होगा कि वो एनिमेशन जो है 3 दफ़ा चलेगी, यानी कि एक दफ़ा कंप्लीट हो गया ये, तो सेकेंड टाइम चल रही है एनिमेशन और ये लास्ट टाइम चलेगी, तो ये अब एनिमेशन रुक जानी चाहिए क्योंकि 3 हो गया। ठीक है, अब एनिमेशन वर्क नहीं कर रही। अगर वर्क इनफाइनाइट कर दोगे तो चलती रहेगी, और अगर काउंटिंग यानी नंबर बता दोगे तो फिर वो उतने नंबर के हिसाब से परफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं करता ये हूँ एनिमेशन, और एनिमेशन के डायरेक्शन को मुझे बताना है। मिसाल के तौर पे मैंने एनिमेशन जो है वो यहाँ से ख़त्म हुई, मैं चाह रहा हूँ यहीं से फिर दोबारा ये स्टार्ट एनिमेशन हो जाए, तो मुझे डायरेक्शन को बताना पड़ेगा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट के अंदर क्या होगा कि एनिमेशन जहाँ से ख़त्म हुई फिर वहीं से एनिमेशन दोबारा स्टार्ट हो जानी है, ये इसका मतलब है डायरेक्शन का। ठीक हो गया, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हम कर सकते थे। अच्छा, इसके अंदर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन डैश टाइमिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वो स्पीड जो है उसकी लीनियर हो। तो आप देखो एनिमेशन में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। ईज़ इन कर दोगे तो एनिमेशन में देखोगे काफ़ी चेंजिंग नज़र आएगी परफॉर्म के अंदर, और ईज़ कर दो तो डिफ़ॉल्ट ईज़ ही होता है, और इज़ इन और आउट कर दो तो ये एनिमेशन के अंदर इस तरह से होगा परफॉर्म। ठीक है, अब जो एनिमेशन बनी हुई थी ये मैंने उसी पे काम परफॉर्म किया है। अब आप इसके अलावा और भी एनिमेशन में काफ़ी सारे काम कर सकते हो, जो प्रीवियस हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं उन पे अगर चाहो तो एनिमेशन लगा सकते हो, या कोई अपनी तरफ से कोई बनाते हो तो उसके ऊपर भी आप
एनिमेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, एनिमेशन से क्या क्या हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आज की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ जो एनिमेशन की समझ में आई होंगी। अच्छा, और भी इसमें आप एनिमेशन मुझे बना के दो अपनी तरफ से, कोई एक ऐसी एनिमेशन बना के दो जैसे मिसाल के तौर पे एनिमेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो यहाँ बीच में, यानी आपका कोई एक बॉक्स बना हुआ हो, उस बॉक्स के बिल्कुल मिड में हो। पेंट मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक हमने ये एक आपने डिव बना दिया, ठीक है। उस डिव के बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ हो और फिर एनिमेशन इस तरह से चले कि वो जो बॉक्स है इसको हम मूव नहीं कर सकते क्या? अच्छा, जो ये बॉक्स है वो मूव करके क्या हो, यहाँ से इधर आए, ठीक हो गया। फिर क्या हो, इधर से नीचे आए, ठीक हो गया। फिर इधर से इधर आए, यानी डायमंड शेप कह सकते हैं। डायमंड शेप तो नहीं है, इस तरह से जो है ये एनिमेट करे। तो ये इस तरह की एनिमेशन जो है वो आपने मुझे बना के दिखानी है, ठीक है। और उसके अंदर भी आपने जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं इसको आप यूज़ करोगे तो एनिमेशन कंटिन्यूस चलती रहेगी, और अगर डायरेक्शन को ऑल्टरनेट कर दोगे तो यही चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।